Hello guys, welcome to iExamB. In today's video, we'll see what is fiscal policy. आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये फिस्कल पॉलिसी आप ये टर्म बहुत बार सुने होंगे। तो हम इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी एंड इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड व्हाट आर द टूल्स दैट द गवर्नमेंट यूजेस इन फिस्कल पॉलिसी। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we'll also discuss what is monetary policy and how these two things are different from each other. Let us start with the definition. So, fiscal policy in India is the guiding force that helps the government to decide how much money it should spend and how much revenue it must earn. So, ये जो fiscal policy है, ये है for government of India, by government of India, ठीक है? और जो monetary policy होता है, on the other hand, that is by the central bank or central bank of the country. In India, it is by the RBI. So, fiscal policy it is by the government of India. So जो main tools हैं, how much money it should spend, जो है जिसे हम बोलते हैं government expenditure, and how much tax revenue it should earn. So these are the main two tools of fiscal policy. हम इसे आगे जाके details में समझेंगे. And what is the objective then? Objective is to keep the wheels of the economy running smoothly. What do you mean by this? Economic ग्रोथ, ठीक है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट प्रिवेल, मस्ट कंटिन्यू. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी. तो ये तीन कीवर्ड आपको याद रखना है. इट इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दीज आर द टू टूल्स एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल कि फिस्कल पॉलिसी एग्जैक्टली ग्राउंड पे कैसे वर्क करता है. Suppose here is an situation of economic downturn. मतलब economic downturn मतलब लोगों के पास पैसा कम है, ठीक है? There is unemployment. People do have उनके पास बहुत expenditure की ability नहीं है. So that situation is called economic downturn. तो इसमें गवर्नमेंट दो डिसीजंस लेता है, ठीक है? टू लोअर द टैक्स रेट्स एंड टू इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इससे होगा क्या? देखो, आई ऑलरेडी सेड कि लोगों के पास पैसा कम है. तो अगर हम टैक्स रेट कम करेंगे, दो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, अगर हम टैक्स लोगों से कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा. द डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल विल इंक्रीज, सो दे विल स्पेंड मोर. अगर दे विल स्पेंड मोर तो दैट विल लीड टू इकोनॉमिक बूम और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है? कैसे? अगर वो स्पेंड करते हैं तो वैसे डिमांड बढ़ेगा. डिमांड बढ़ने से कंपनीज फिर से रन करेंगी और वो भी गुड्स का सप्लाई बढ़ेगा एंड कंपनी प्रॉफिट में आएंगे तो दे विल हायर मोर एंड अगेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है? दिस इज हाउ टैक्स रेट, डिक्रीजिंग टैक्स रेट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या होता है? देखो, लोगों के पास पैसा नहीं है मतलब मार्केट में पैसा कम है. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स किस तरह से करता है? सपोज गवर्नमेंट ने कहीं पे रोड बनाया, नेशनल हाईवेज बनाए, ब्रिज बनाए या स्कूल बिल्डिंग्स बनाए. सो दीज आर द these are a few examples of how government does its expenditures. तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होगा? जो गवर्नमेंट के पास, सपोज ये 5 प्रोजेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए 2 लाख करोड़, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 2 लाख करोड़ चाहिए. ये अभी गवर्नमेंट के पास आइडली पड़ा है. तो वंस गवर्नमेंट इस पे खर्चा करना शुरू करेगा तो दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द मार्केट. तो सेम लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग खर्चा करेंगे, देन अगेन कंपनीज विल स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड एम्प्लॉयमेंट विल बूम. So this is how fiscal policy is done by the government to sustain economic growth in the country. So this is one example कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल पॉलिसी कैसे होता है एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द गवर्नमेंट्स लाइफ. सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइस, नाबार्ड ग्रेड ए का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको वीडियो लेसन्स के साथ साथ आपको 500 स्टडी नोट्स, 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एंड द बेस्ट थिंग इज लाइव क्लासेस फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन. ये iExamB का यूएसपी है. इसमें आपको हर वीक में, हर एक डे में, ऑलमोस्ट एवरी डे इन द वीक आपको लाइव क्लासेस मिलता है, ठीक है?
जिसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हो द कंसर्न फैकल्टी, डायरेक्टली आप पूछ सकते हो लाइव क्लास में। एंड फेज 1 फेज 2 मॉक टेस्ट आर अवेलेबल, ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट, जैसे कि आपको पता है कि इस बार नाबार्ड ने अपना एग्जाम का प्रोसेस चेंज किया है फेज 2 में, तो डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल। प्लीज विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.iexambit.com। ये साइट पे आप जाके विजिट करो एंड इफ इट सूट्स यू कैन एनरोल टू आवर कोर्स। सो हमने देखा कि वन एग्जाम्पल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो लेट अस सी नाउ कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट तो इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन के लिए ये फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, तो किस तरह से करता है हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो फर्स्ट टूल इज टैक्स। कैसे टैक्स? जैसे हमने रिसेंटली देखा, ये टैक्स को कम करेंगे या टैक्स को इंक्रीज करेंगे। दिस इज द one tool of fiscal policy, and another tool is government expenditure। तो ये सेम एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे या एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करेंगे। दीज आर द टू टूल्स जो गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी में यूज करता है। और इससे क्या फर्क पड़ता है एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द कॉमन मैन्स लाइफ, हाउ इट इम्पैक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, वी ऑलरेडी सॉ इन द एग्जाम्पल सेक्शन। ठीक है, जब इकोनॉमिक डाउन टर्न होता है तो इसमें टैक्स रेट कम कर देते हैं सो दैट द डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल इंक्रीजेस, और वो खर्चा करना शुरू करेंगे। व्हेन दे स्टार्ट स्पेंडिंग, यू नो, द सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज एंड द एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो इंक्रीज। सो सेम गोज फॉर एक्सपेंडिचर। आगे की सिचुएशन हम देखेंगे ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, हमने देखा कि टूल्स क्या क्या है, टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल पॉलिसी के भी दो टाइप्स हैं। वन इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अनदर इज कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसको हम अभी समझते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है। जिसे आपको नाम से पता लग रहा होगा, एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपैंड करना। ठीक है, किसी चीज को एक्सपैंड करना। तो ये बेसिकली यूज होता है जब इकोनॉमिक डाउनटर्न हो या इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो। ठीक है, जब लोगों के पास पैसा ना हो, तो इसमें ये चीज यूज होता है, जिसमें यूजुअली हम देखते हैं कि डिफ्लेशन का सिचुएशन हो। मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, और लोगों के पास पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रहा है तो वैसे भी सब चीजों का प्राइसेस कम हो रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का तो पूछो ही मत। तो ये हाल है। तो इसमें फिस्कल पॉलिसी का क्या, गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, टू एक्सपैंड द मनी सप्लाई। तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है, जो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, उसे हम एक्सपैंड करना है। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, टैक्स रेट्स लो करते हैं एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई करते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया कि टैक्स रेट लो करने से लोगों के पास पैसा आ जाता है एंड इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेम गोज फॉर एक्सपेंडिचर। तो ये रहा एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी, एंड ये है उसका अपोजिट, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या करना है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो लोगों के पास ऑलरेडी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होता है, तो क्या दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन। ठीक है, व्हाई दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन, सपोज ये लोगों के पास पैसा बहुत है। ठीक है, सपोज लोगों के पास 100 रुपीज है, और मार्केट में जो गुड्स का सप्लाई है वो 80 है। तो इसमें क्या होगा, ये जो गुड सप्लाई को ये इंक्रीज करेंगे। गुड सप्लाई को इंक्रीज तो रातों रात नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, द प्राइसेस विल इंक्रीज। तो प्राइस इंक्रीज को हम इन्फ्लेशन ही बोलते हैं। तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो इन्फ्लेशन होता है, एंड इन्फ्लेशन अप टू सर्टेन एक्सटेंट इज गुड। उससे ज्यादा हो जाए तो दैट इम्पैक्ट्स द यू नो कॉमन मैन, जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें इम्पैक्ट करता है ज्यादा इन्फ्लेशन। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है कि इन्फ्लेशन को एक कंट्रोल में रखा जाए। तो ऐसे सिचुएशन में जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज करता है, दैट इज कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या करते हैं, टैक्स रेट इंक्रीज करते हैं एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज करते हैं। टैक्स रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा। सपोज आप 10% टैक्स दे रहे थे, अब आप 15% टैक्स दे रहे हो, तो आपके पास सेविंग्स के लिए पैसा कम बच रहा है, तो आपको खर्चा करने के लिए भी पैसा कम बच रहा है, तो यू विल स्पेंड लेस। एंड सेम गोज फॉर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सपोज दीज आर द यू नो बिग प्रोजेक्ट्स जिसमें गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ खर्चा करना था। ठीक है,
तो ये 5,000 करोड़ अल्टीमेटली मार्केट में जाता और लोगों के पास पैसा होता, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट विल हॉल्ट दिस टू प्रोजेक्ट्स, सो ये 5,000 करोड़ विल स्टे विद द गवर्नमेंट, सो एक्सपेंडिचर कम करने से मार्केट में मनी सप्लाई भी कम हो रहा है. सो दिस इज called contractionary fiscal policy. So these are the two types of fiscal policy. One is expansionary fiscal policy, another is contractionary fiscal policy. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ. हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में देख लिया कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ बना रहे एंड प्राइस स्टेबिलिटी. ऐसा ना हो कि आज पेट्रोल का प्राइस 100 है, कल सुबह उठ के आप देख रहे हो कि 120 हो गया, परसों देख रहे हो 140 हो गया. दिस विल इम्पैक्ट द कॉमन मैन हेवीली, राइट? तो प्राइस स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या मेन उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट चाहिए कंट्री में, कि हर एक जो वर्केबल बंदा है, जो द पर्सन हु कैन वर्क शुड हैव वर्क. ठीक है, दैट इज these are the three main objectives of fiscal policy. One is economic growth, जो कंट्री का जीडीपी है, दैट शुड इंक्रीज ओवर द इयर्स. प्राइस स्टेबिलिटी शुड बी देयर. ऐसा नहीं कि रातों रात प्राइस बढ़ जा रहा है, रातों रात प्राइस फिर डिक्रीज भी हो रहा है. तो प्राइस स्टेबिलिटी शुड बी देयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी मिनिमम. सो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. So I hope now you are clear about fiscal policy, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है fiscal policy. If you have any doubts regarding to fiscal policy, feel free to post them in the comment section. हम आगे की वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे एंड थिंग्स विल बी क्लियर वहाँ पे कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का बेसिक डिफरेंस क्या है. सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको यहाँ से कुछ हेल्प मिल सकता है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आप वो बेल को भी प्रेस कर देना so that whenever we come with such videos you are notified. So have a good day guys, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.